कोर्स करा दिया जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले बात होती है कि मैटर इज अवर सराउंडिंग। तो सबसे बड़ी बात जो टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं, इसके अंदर कुछ सब टॉपिक रहेंगे, जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, कंपोजिशंस रहेंगे, मेड ऑफ पार्टिकल्स। ये टॉपिक हमने इस तरीके से बांटे हुए हैं कि आप ये टॉपिक आराम से देख सकते हैं। ये सारे के सारे अभी जो अपडेट आपका सिलेबस हुआ है, उन सारे सिलेबस को अपडेट जितना भी है उतना का उतना हम सारा पोर्शन करते चलेंगे। क्लियर है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में बेटा आप अच्छे से समझते रहिए, नोट्स भी बनाने हैं, बिल्कुल कॉपी नहीं करना है इसमें से। जैसे जैसे जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती रहेगी आप उसको आप नोट्स में तैयार करिएगा, पूरा नहीं छापना है। ठीक है। यानी का जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते जाएंगे, आप वहाँ से लिखते रहिए। तो देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है, हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, टेबल हो या खाना जो हम खाते पीते हैं, कपड़े पहनते वगैरह हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ हमारे चारों तरफ दिखता है हमको, एवरीथिंग्स अराउंड इज अ मेड ऑफ अ मैटर। क्लियर है। यानी का जो कुछ भी हमको चारों तरफ दिख रहा है वो किससे बना हुआ है, तो मैटर से बना हुआ है। आपको जो कुछ भी दिख रहा हो, खाना हो गया, कपड़े हो गए, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, टेबल हो गई, कॉपी हो गई, किताब्स हो गई, हमारी दीवार दिख रही है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, किससे बने हुए हैं, एवरीथिंग्स अराउंड इन मेड ऑफ अ मैटर। ये किससे बने हुए हैं, ये मैटर से बने हुए हैं। तो फिर बात आती है कि आखिरकार ये मैटर है क्या, यानी का क्वेश्चन शुरू हुआ, व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या है, तो देखिएगा बेटा हम लोग क्या कहें, तो मैटर ऐसे समझिए कि कोई भी थिंग, एनीथिंग जिसके पास, पहले कुछ टर्म हम समझें, यानी का कुछ टर्म समझेंगे, जैसे लिखा है स्पेस और अगला लिखा है मास। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी दुनिया की ऐसी चीज जो जिसके अंदर मास होगा, एक ऐसे आप समझ सकते हो कि जिसके अंदर अपना वजन है, यानी का उसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, यानी का कोई ना कोई उसके अंदर मास है। अगर किसी का मास है या फिर वो स्पेस यानी का जगह को घेरता है, दोनों बातें अच्छे से समझिएगा। स्पेस और मास जैसे शब्द का इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो मैटर को डिफाइन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब घेरना। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास एंड कैन बी प्रोसीड्स बाय आउट सेंस। देखिएगा आप ऐसे कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज को हम मैटर कहेंगे जिसके अंदर ये उसका खुद का मास हो, खुद का मास होना चाहिए, ऑन मास होना चाहिए, यानी का स्वयं का मास होना चाहिए, और वह जगह घेरती हो। तो अभी आपसे हमने कहा था कि मैटर क्या था, तो आपने बताया कि जो कुछ भी हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है वही क्या है, मैटर है। यदि वो सब मैटर है तो हमें दिखाई क्या दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है पेन, पेंसिल, टेबल, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब अगर मैटर है तो क्या सोचो, अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास। तो जिसके पास अपना मास हो, अब आपने बताया कि टेबल, तो टेबल का खुद का वजन है कि नहीं है, टेबल रखी है तो वो अपना स्पेस घेरे है कि नहीं घेरे है, कुल मिला के अपना जगह घेरे है कि नहीं। तो दुनिया में कोई भी चीज जिसका खुद का वजन हो, जरूरी नहीं है कि बहुत भारी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके अंदर वजन होगा। जो चीज उसके अंदर है और उसके अंदर वजन है, खुद का है और जगह घेरती है, वो सब क्या है, और वो सब क्या कहलाते हैं, तो वो सब के सब मैटर कहलाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ऑन मास। क्लियर है। जिसके पास जगह घेरने की क्षमता होती है यानी का, और उसका खुद का मास होता है, वह क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। क्लियर है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि मैटर इज यूज्ड टू कवर ऑल द सब्सटेंस एंड द मटेरियल्स फ्रॉम विच द यूनिवर्सल इज मेड। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से मैटर की बात हम कर सकते हैं कि मैटर क्या है, नॉर्मली मैटर को यूज क्यों किया। पहले तो हम ये समझे कि मैटर है क्या, और जब हमने ये समझा कि मैटर ये था कि जो चारों तरफ हमको दिखाई दे रहा है वो मैटर हो है,
मैटर दिख रहा है, लेकिन मैटर किसे कहते हैं? तो कोई भी थिंग हो, एनी थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑन मास, जिसके पास जगह घेरने का अपना स्पेस घेरता है और उसका खुद का मास होता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, अगर नॉर्मल बात करें तो इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर किससे कहते हैं, और दूसरी बात, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अ मैटर। तो कंपोजिशन क्या है मैटर के, ये समझिएगा। देखिए, इसके पीछे की कहानी बहुत है। अगर आपने कभी सुना हो तो एक शब्द सुना होगा जिसे कहा जाता है पंचतंत्र। पंचतंत्र के अंदर क्या क्या आता है, जिसमें पांच पंचतंत्र यानी का पांच तंत्रों से बनी हुई चीज। पहले इंडियन के फिलोसफरी जो पहले के लोग थे, भविष्यवाणी वगैरह करते थे, तो बताते हैं कि ये सारी चीजें पांच चीजों से मिलकर बनी हैं। नॉर्मली अभी आपने भी सुना होगा कि बोलते हैं कि धरती में, मतलब कि यहीं पर वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, ये सब पांच तत्व हैं। तो इन्हीं से, इसी को क्लासिफिकेशन बाद में हम साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने किया। पहले इंडियन फिलोसफियर ने जो कुछ भी कहा था, यानी का जिन लोगों ने भविष्यवाणी की, वो बताते थे कि जैसे पुराने टाइम में, इन एशियंट टाइम्स अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कैरीज ऑन द रिलीजियंस बुक्स, तो उसमें क्या लिखा होता था, तो बताया जाता था कि, और इंडियन फिलोसफियर्स के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि मैटर इज अ मेड ऑफ अ 5 कॉन्स्टिट्यूएंट तत्व। तो कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर एक शब्द ये सुनने को मिला और नया टर्म है, और आगे भी आप जितने भी हायर स्टडी करोगे तो ये शब्द मिलेगा सुनने को, कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब समझिए, नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं, आप ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं लिखता हूं H2O, आप मुझे ये बताइए ये किसका फॉर्मूला है? पानी का, यानी का H2O यानी का वाटर। अब मैं कहूं कि व्हाट इज द कंपोजिशन या फिर व्हाट इज द कंसिक्वेंस पार्टिकल ऑफ अ H2O, यानी का कंसिक्वेंस कौन कौन है इस H2O में, तो इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन है, और यानी का H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन, तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। कहने का मतलब ये है कि पहले ये बताया गया, कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये होता है, और आपको भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज किससे मिलकर बनी हुई है। क्लियर है? अब जैसे H2O का कॉन्सिक्वेंस पार्टिकल्स क्या हुए, तो इसके पार्टिकल हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहे कि CO2, अब CO2 का कॉन्सिक्वेंस पार्टिकल्स क्या होगा, यानी कि इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर क्या है? कार्बन है, और इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंस पार्टिकल हो गए। बात क्लियर है? तो नॉर्मली इस शब्द का कॉन्सिक्वेंस आपको कहीं भी शब्द मिले तो समझ जाना कि बता रहा है कि ये किससे मिलकर बना है। क्लियर? तो पहले के जो मैं बात कर रहा था इंडियन फिलोसफियर्स की, इन्होंने स्टेटमेंट कहा था, इन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो पांच कॉन्सिक्वेंस पार्टिकल से मिलकर, यानी कि पांच तत्वों से मिलकर बना है। यानी कि जो कुछ भी अभी हमने देखा मैटर क्या था, तो उसी चीज को उन्होंने बताया कि पांच तत्वों से मिलकर बना है। और उन्होंने पांच तत्व कौन कौन से वाले? एक एयर डाला, अर्थ, एयर, अर्थ, वाटर, फायर और स्काई। इन्होंने ये पांच तत्व, यानी का एयर बोले तो वायु, अर्थ बोले तो पृथ्वी, वाटर बोले तो जल, और फायर बोले तो अग्नि, और स्काई बोले तो आकाश। यानी का वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, ये पांच तत्व से कोई भी चीज मिलकर बनती है। तो पहले ऐसा माना जाता था, तो शुरुआत यहीं से हुई थी। इंडियन फिलोसफियर्स ने ये सब कहा था, तो शुरुआत पांच तत्व से होती है। और बाद में मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व्ड टू टाइप ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बाद में कितने इसको क्लासिफिकेशन किया गया? दो टाइप से किया गया। ठीक है, अब तक क्या सीखे, वहां से एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आप क्वेश्चन देखिएगा कि हाउ मैनी फॉर्म्स डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसफियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कितने भागों में इंडियन फिलोसफियर ने मैटर को क्लासिफिकेशन किया था? तो अभी आपको बताया था 5 में किया था, 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डी होगा। क्लियर है? और पांचों के आपको नाम याद होने चाहिए, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई, यानी का वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश। इनसे 5 तत्वों से मिलकर सारी चीजें बनी होती हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, और मैटर के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। आप ये भी समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल इसके क्या हैं, और आगे की कहानी आप ये भी समझ रहे होंगे कि इंडियन फिलोसफियर्स ने मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया था और बाद में किस तरीके से था। देखिएगा, तो यहाँ से एक बात समझ आती है। अगला हम टॉपिक डालें तो अगली हेडिंग डलेगी, मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर बात आती है किस तरीके से क्या होता है। तो नॉर्मल कहा जाता है कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। क्लियर? यानी का व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। तो अभी आपसे कहा कि मैटर इज अ मेड ऑफ अ पार्टिकल्स। तो यहाँ से हम देखेंगे
कि ऑल मैटर कंप्रोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले बात की जा सकती है, नॉर्मली हम अगर देखें तो इन्होंने कहा है कि सभी मैटर जो कंप्राइज हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर है? ऑल मैटर्स कैन बी ब्रोकन अप इन अ सिमिलर मैनर टू गेट द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और हेंस वी कैन कंक्लूड दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए धीमे धीमे, अभी पहली क्लास है आपकी, धीमे धीमे हम इसमें सब चीज देखेंगे कि किस तरीके से ये बातें बताई गई हैं। यानी का मैटर, ऑल मैटर कंप्राइज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, all matter can be broken up in a similar manner to get a very small particles, hence we can conclude that all matters is made up of a small particles। अब बात ये आती है कि जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। बात क्लियर है? लेकिन ये पार्टिकल किस तरीके से कार्य करता है, क्या करता है, इसके बारे में पूरी बात समझेंगे कि ऑल द मैटर्स कैन बी ब्रोकन इन अ सिमिलर मैनर टू गेट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आप भी ये पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन जो किया गया इसके अंदर तो दो में आते हैं, एक हमारा आता है एटम और दूसरा आता है मॉलिक्यूल्स। ये शब्द सुनकर आप घबराए नहीं, धीमे धीमे इनसे आराम से परिचित हो जाएंगे कि आखिर क्या है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आप समझिएगा, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में पूछा गया है अब तक जो कुछ पढ़े थे उसके आधार पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से मैटर हैं और कौन से मैटर नहीं हैं। तो बताया गया इसमें से आपको बताना होगा कि चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड्स, थॉट्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल्स ऑफ परफ्यूम। तो इनमें से मैटर क्या है? तो नॉर्मली आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मैटर क्या था। तो मैटर क्या था? एनी थिंग्स विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड ऑन मास, जिसके अंदर अपना मास हो यानी कि खुद का वजन हो और वह जगह घेरती हो तो वो क्या कहलाती है? वो मैटर कहलाती है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से मैटर को क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। आप देख लीजिए इनमें से चेयर, तो जो चेयर है तो वास्तविकता में चेयर का अपना वजन होता है, अपना भार, मतलब कि उसके अंदर खुद का भी मास होता है। और चेयर यहाँ पर जहाँ कहीं भी रखी होती है तो जहाँ कहीं भी रखी होती है वो उसका मास मतलब कि वो स्पेस घेरती है। एयर भी क्या है? एयर जगह घेरती है कि नहीं घेरती है? घेरती है। ऐसा मत समझिए कि एयर जगह नहीं घेरती है, एयर भी क्या है? अपना जगह घेरती है। क्लियर है? नॉर्मली लव, ऐसा कोई बात नहीं कितना वजन है उसमें जगह घेरता हो, तो ये मैटर नहीं है। ना तो स्मेल है। क्लियर है? किसी से नफरत यानी का घृणा करना, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से इसमें से हमको ये बताना था कि इसमें कौन, हमको इस वाले क्वेश्चन में ये बताना था कि इनमें से कौन मैटर है कौन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सारा का सारा करेंगे। आज आपको कुछ समझ में आया हो, आपको केवल इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। आज का लेक्चर मेन पर्पस ये था कि आपको बता दें कि आपकी अब कंटिन्यू क्लास चलेंगी और जिस सब्जेक्ट की आपको जो चाहिए आप रेगुलर चैनल पे बने रहिएगा और रेगुलर प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। जो आपको जरूरी लगे, जो पॉइंट जरूरी लगे वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी आपको कोई भी, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो या फिर मैथमेटिक्स, जो भी प्रॉब्लम है आप हमको बता सकते हैं। बाकी तो